हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 7th क्लास में हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे। अभी हमने देखा था कि माइनस और प्लस में मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशंस करना हो तो क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। लाइक सिंबल्स कैसे रहते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस होता है बट माइनस का ही साइन रहता है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा बट साइन जो है वो डिपेंड करता है डिजिट पे। लाइक नेगेटिव इंटीजर बड़ा है कि पॉजिटिव इंटीजर बड़ा। इस तरह से हमने बहुत चीज़ें देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है, तो आज हम लोग उसका देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें हम लोगों को क्या रहता है वो हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, आप समझ लीजिए कि अगर आपका इंटीजर एक प्लस का है और एक माइनस का है, राइट, तो दोनों मल्टीप्लाई तो होगा बट आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। दोनों प्लस के हैं तो ऑब्वियस है कि आपका प्लस में रहेगा, और दोनों ही माइनस के हैं तो भी मल्टीप्लाई तो होगा बट आपका जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मतलब कि जो साइन है वो भी आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बड़ा नंबर माइनस का है या छोटा नंबर माइनस का है तो उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं। दोनों माइनस के तो प्लस रहेगा, दोनों प्लस के तो प्लस रहेगा। एक भी नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आपका माइनस ही रहेगा। साइन आपका माइनस ही रहेगा, होगा वो मल्टीप्लिकेशन बट साइन उसमें माइनस का ही आएगा। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग इस जो चारों ये हैं आपके, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में, या आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसमें फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स देख सकें। अब समझते हैं हम लोग इसको। इसमें देखिए आप, जैसे सिंपल है 48 आएगा, इसका नॉर्मल आप करेंगे 6 8 जा 48 आ गया। यहाँ पे आप देखिए एक नंबर आपका माइनस का है, एक नंबर आपका प्लस का है, एक नंबर आपका माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन जो है माइनस का रहेगा। और इसका बहुत सिंपल है, मतलब जैसे नॉर्मल हम करें 25 एंड 12 का, तो ठीक है 300 इसका आंसर आएगा बट वो आपका 300 जो रहेगा वो आपका रहेगा माइनस का, क्योंकि आपका साइन माइनस का है। अब यहाँ पे आपको ये हो जैसे प्लस माइनस में होता था, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए छोटा नंबर माइनस का है बट स्टिल 49 हम करेंगे। आपका 49 आपका होता है 126, और 126 जो है आपका वो 126 जो है आपका वो भी आपका माइनस में ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि नंबर छोटा है या नंबर बड़ा है इसलिए साइन माइनस का, नहीं। अगर एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है और मल्टीप्लिकेशन है तो साइन आपका माइनस का ही आएगा। वहीं पे अब यहाँ पे ये दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों नंबर्स का जो आपका वो रहेगा, इन दोनों नंबर्स का जो साइन बन के आएगा बाहर निकल के, वो आपका प्लस का ही रहेगा, वो आपका साइन माइनस का नहीं होगा। अगर हम 48 इंटू 50 करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो उसका जो आपका आउटपुट आएगा 48 इंटू 50 का वो आपका रहेगा 2400, और वो भी आपका प्लस का। ठीक है, उसमें माइनस नहीं आएगा। और अगर हम जीरो से करते हैं मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिकली आंसर ही जीरो है। जीरो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जीरो एक आपका नॉर्मल इंटीजर है, उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं आता। अब यहाँ पे अगर आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट दी हो, उसमें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई होके ये प्लस के हो जाएंगे। 7 4 जा 28 इंटू 10, तो आंसर हो गया आपका 280, प्लस का हो गया। यहाँ पे एक माइनस का ये है, 2 माइनस के ये हैं, तो अब हम चलो इसको कर लेते हैं। 14 2 जा 28, ये माइनस का हो गया, इंटू ये प्लस का हो जाएगा। 28 इंटू 6 आप जब करेंगे, 28 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 168, राइट, 168 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक साइन माइनस का, इसलिए इसका आंसर आपका माइनस में रहेगा। क्लियर हो गया आपको। प्लस माइनस का प्रॉपर्टी क्या रहता है,
दोनों में माइनस है तो आपका यहाँ सिंबल प्लस का रहेगा, एक भी डिजिट माइनस का है तो साइन माइनस का रहेगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए माइनस के हैं, इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हैं तो कैसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में कर लेते हैं, इन दोनों का आपस में कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 6 5 ज़ा 30, साइन प्लस का हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 3 ज़ा आपका हो गया 960 और साइन आपका इसमें प्लस का रहेगा। यहाँ पे आप अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है। मतलब -12 -5, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का रहता है। तो -12 -5 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 17 × 100, तो ये क्या आ गया आपका माइनस का 1700। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। यहाँ पे माइनस प्लस है इंटू 48 है, -5 + 4, बड़ी संख्या माइनस की है ऑब्वियस है, एक संख्या माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, तो -1 × 48 = 48। तो आपको समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इंटीजर की अगर वो साइन माइनस या प्लस में होते हैं। अभी और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आपका इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि ये नंबर आपको दिया हुआ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ P × Q + R। तो अगर हम इसको खोलते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका किस तरह से बनेगा, ये आपका इक्वल होगा P × Q + P × R। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा ले लेती हूँ 2 × 4 + 1, क्लियर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4 + 1 5 हो गया, 5 × 2 10 हो गया। इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ, खोलती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, 2 × 4 सेम चीज़ है, यही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, +2 × 1 यही चीज़ करी हमने। यहाँ पे 4 2 = 8 + 2 = 10। तो आप देख रहे हैं 10 = 10 ही आया आपका। तो 10 = 10 आने पे ये आप देखिए कि दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं, मतलब यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2-3 नंबर से कर रहे हैं, हम उसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह भी हम उसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ हो रही है, 14 है, यहाँ पे ये इंटू करके अंदर प्लस में दे रखा है, उसने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन शॉर्ट वो इसके इक्वल ही आएगा, तो ये इक्वल है, ये ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, -21 × -3 प्लस बीच में साइन आ गया प्लस का, क्योंकि यहाँ साइन था प्लस का, -21 × -7, तो ये भी इक्वल है, ये भी ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अभी और एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके हम, या एक हम ये भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 8 by -1, स्टेट वेदर द प्रोडक्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 और नॉट। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको, किसी भी नंबर का अगर a है उसका एडिटिव इनवर्स हम देखेंगे तो -a है तो उसका क्या हो जाएगा a। तो अगर हम 8 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -8, और -8 जो है वो एडिटिव 8 का एडिटिव इनवर्स है। तो यस इट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8। तो होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।